डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक पे हम लोग जो बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले एक चीज बता देते हैं, ये जो वीडियो है ठीक वो हेल्पफुल होगा बैंकिंग के एग्जाम के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि अभी आप लोगों को पता होगा SBI PO का नोटिफिकेशन आया है, ठीक उसके लिए IBPS क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है उसके लिए, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब डेली आपको क्लासेस मिलेंगी इस चैनल पे टॉपिक वाइज। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, मैक्सिमम लोगों में शेयर करें। चलिए आज हम लोग बात करते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन टॉपिक पे। तो जैसे कि पता है P एंड C लिखा हुआ हमने टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब होता है किसी चीज को अरेंज करना, मतलब कोई भी चीज अगर आपके पास दी गई है तो उसको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं परमुटेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना, मतलब कुछ चीजें दी जाएंगी उसमें से हमें सिलेक्शन करना होगा, मतलब सेलेक्ट करना होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोग जो बात करेंगे परमुटेशन पहले सीखेंगे, देन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन क्या है, किस तरीके से करेंगे, उन चीजों के बारे में। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंज करना। अरेंज करने के लिए अगर बात करें तो कैसे अरेंज करोगे, जैसे मैं मान लेता हूं कि 3 आपके पास लेटर है, ठीक, लिखा हुआ है ABC, ये 3 लेटर है ABC। अब आपसे बोला गया इनको अरेंज करना है, तो इनको अगर अरेंज करना है तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इन चीजों पे बात करते हैं। तो ABC आपके पास दिया गया, अगर इसको अरेंज करना है तो जैसे कि आपको बताया है, तो एक तो ये अरेंज है, ठीक, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे अरेंज कर सकते हैं, A लिख सकते हैं, C इधर लिख सकते हैं, B इधर लिख सकते हैं। एक तरीका ये अरेंज करने का हो गया। दूसरा तरीका B से लेते हैं, B को यहाँ पे, A को यहाँ पे, C को यहाँ पे, एक तरीका ये हुआ अरेंज करने का। नेक्स्ट क्या होगा, B यहाँ पे, C यहाँ पे, A यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट तरीका क्या होगा, C यहाँ पे, A यहाँ पे, B यहाँ पे, फिर C यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास हो जाएगा B यहाँ पे हो जाएगा और A यहाँ पे होगा। तो टोटल कितने तरीके हमारे पास आ गए, 6 तरीके आ गए, मतलब 6 तरीके आए। 6 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत इसमें? तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे 6 तरीके थे, तो इस तरीके से अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पे तो 3 लेटर थे। अगर ऐसा करोगे, कोई भी नंबर कोई भी लेटर दिया जाएगा उसको अरेंज करोगे, तो सोचिए कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको अरेंज करने में, ठीक। तो इसलिए जो है इसको कुछ अलग तरीके से करते हैं, ठीक। कैसे करते हैं वो चीज देखते हैं। कोई भी वर्ड दिया होता है, इसमें क्वेश्चन ज्यादातर आता है, कोई वर्ड दिया होता है उसको अरेंज करने की बात करेगा, ठीक। तो कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, वर्ड आपके पास होगा, क्या वर्ड होगा, इधर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, तो क्वेश्चन है द वर्ड रोज कैन बी अरेंज, मतलब रोज को अरेंज करना है तो कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक। अब ये बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसको अगर उस तरीके से अरेंज करोगे फंडामेंटल काउंटिंग से तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक। इतने में आप जब तक अरेंज करोगे तब तक पेपर ओवर हो जाएगा। तो इसलिए हमें करना क्या है, द वर्ड रोज दिया होगा, रोज को अरेंज करना है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो देखा होगा, आप लोगों को पता होगा, रोज रोज जो आप लोग देखते हो, ठीक, उसी को अरेंज करना है, ठीक। तो कैसे अरेंज करते हैं रोज को, तो रोज में काउंट करिए टोटल लेटर कितने हैं आपके पास, ठीक। तो टोटल लेटर यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। तो इसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो विदाउट फॉर्मूले से बात कर रहे हैं। तो अरेंज करना है, यहाँ पे काउंट करिए लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 ये लेटर है आपके पास, तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये फैक्टोरियल का साइन है, ठीक। या फिर आप ऐसा भी फैक्टोरियल का साइन बना सकते हो, ये भी फैक्टोरियल का साइन है, ठीक। अब हम बात करते हैं 4 फैक्टोरियल आ गया। तो 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो संख्या है वो ओपन होगी 1 तक, मतलब डिक्रीज ऑर्डर में, मल्टीपल में। जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल को 4 into 3 into 2 into 1, इसको मल्टीपल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा।
मतलब 24 तरीके से अरेंज करने के कॉन्सेप्ट होंगे। मतलब अगर रोज को हमें अरेंज करना होगा तो 24 तरीके से हम रोज को अरेंज कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। तो कोई भी लेटर दिया जाएगा उसको अरेंज करने की अगर बात की जाएगी तो इस तरीके से हमें अरेंज करना होगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 ये दिया हुआ है, द वर्ड लखनऊ कैन बी अरेंज, जिसे लिखा हुआ है LUCKNOW, ये आपके पास दिया हुआ है, द वर्ड लखनऊ कैन बी अरेंज। अब लखनऊ को अगर अरेंज करना है तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं लखनऊ वर्ड को। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा कितना लेटर है आपके पास। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्या है 7 है, तो कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक, अब 7 लेटर है, 7 फैक्टोरियल हो गया। 7 फैक्टोरियल को ओपन कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, अब इसमें जैसे कि अगर हमें फैक्टोरियल की वैल्यू पता है तो थोड़े से इजीली से जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन को। तो कैसे क्या करोगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ओपन करते हैं, आपके पास मल्टीपल कर लेते हैं, 2 को 3 से करेंगे। ठीक, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ तक का मल्टीपल हम लोगों का इजी हो जाएगा। 6 5 30, 30 को 4 से करिए तो कितना हो जाएगा आपके पास 120, उसके बाद में 360 720 इंटू 7 से और कर दीजिए, तो 7 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 5040। ये आपके पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अरेंज करने का तरीका हो जाएगा लखनऊ को अगर अरेंज करना है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो कहीं पे किसी भी लेटर को अगर अरेंज करना है तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो अरेंज करने की अगर बात होती है तो इस तरीके से हमें अरेंज करना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीजों पे। नेक्स्ट चीज पे अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा जैसे लिखा हुआ है, द वर्ड इलाहाबाद कैन बी अरेंज, द वर्ड इलाहाबाद कैन बी अरेंज ALLAHABAD। तो ये वर्ड दिया हुआ है इलाहाबाद, अब इसको अरेंज करना है। ठीक, अब इलाहाबाद को अगर अरेंज करना है तो इसको कैसे अरेंज करेंगे वो चीज लेते हैं। देखिए इस लेटर में अरेंज करने की बात हो रही है। ठीक, तो इलाहाबाद को अरेंज करने का तरीका क्या हो सकता है, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, किस तरीके से हम लोग इलाहाबाद को अरेंज कर सकते हैं, इन चीजों पे अगर बात करें तो इलाहाबाद में हमें देखना क्या है, काउंट करिए टोटल लेटर कितने हैं। देखिए पिछले वाले लेटर में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वर्ड क्या है, यहाँ पे कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं, कुछ लेटर जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं, तो इलाहाबाद की हम बात कर रहे थे, इलाहाबाद में काउंट करते हैं कितने लेटर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो जाएंगे 9 लेटर होंगे, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, 9 लेटर है तो कितना होगा 9 फैक्टोरियल। अब इसमें रिपीट हो रहा है लेटर, कौन सा रिपीट हो रहा है आपके पास, ए रिपीट हो रहा है, कितने टाइम 4 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक, अगर ए 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, जो लेटर रिपीट होगा वो डिवाइड में आएगा। ए 4 टाइम रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। एल रिपीट हो रहा है, एल भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो इनटू में कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो जो भी रिपीट हो रहा था वो नीचे आ गया। अब इसको हम आगे यूज कर लेते हैं, देखते हैं 9 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो 9 फैक्टोरियल को अगर ओपन करोगे तो क्या होगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 4 3 2 1 2 into 1। अब देखिए इसको जब हम लोग ओपन कर रहे थे तो यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है कि 4 फैक्टोरियल के बाद में ये नीचे 4 लिखा था, तो यहाँ को 5 तक ही ओपन करना था। ठीक, अब देखिए क्या करोगे, 2 ये आपका है कैंसिल कर दीजिए, 5 3 15 15 7 से कितना हो जाएगा 105, और 9 8 72 हो जाएगा। 72 से इसको इंटू कर दीजिए, तो 2 को 5 से करोगे 10, 1 कैरी 35 1 36 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में आपके पास हो जाएगा, तो 3 कैरी होगा, 2 1 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 7 1 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 7560 क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से हम इलाहाबाद को अगर अरेंज करने की बात करेंगे तो इलाहाबाद को इस तरीके से अरेंज करना है।
ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई होगी बात। तो ये चीज होता है जब लेटर रिपीटिशन होगा। तो अभी तक हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे थे जहां पे नॉर्मल दिए होते थे, ठीक, मतलब कोई लेटर रिपीट नहीं होते थे या रिपीट होते थे। अब इसमें आते हैं कंडीशनल क्वेश्चन। कंडीशनल क्वेश्चन कैसे होते हैं? जहां पे कंडीशन दी जाएगी आपके पास, ठीक, क्या दी जाएगी? कंडीशन दी होगी। कंडीशनल क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्या होगा? कंडीशन दी जाएगी। कंडीशन क्या होगी वो चीज देखते हैं। कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कंडीशन में कुछ बोला जाएगा कि ये एक साथ रहे या एक साथ ना रहे, इस तरीके की कंडीशन आपके पास दी जाती है। तो जैसे कि अगर एक वर्ड लिखते हैं, द वर्ड जयपुर, the word Jaipur can be arranged if vowel comes together। तो यहां पे अगर बात हो रही है if vowels comes together, अगर vowel जो है वो क्या रहे? एक साथ रहे। तो vowel अगर एक साथ में रहेंगे तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? मतलब अगर बात की जाए स्वर एक साथ रहे तो जयपुर को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो जयपुर में पहले तो हम देखते हैं वॉवेल है कितने, कौन कौन से हैं। तो आपको पता है 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से वॉवेल हैं। एक तो ए है, ई है नहीं, दूसरा कौन सा है? आई, यू। ये आपके पास वॉवेल। तो कितने वॉवेल हुए? 3। कॉन्सोनेंट कितने हुए? जे, पी, आर। जो वॉवेल है उनको हम क्या लिखेंगे? एक सर्कल में लिखेंगे, ठीक। जितने देखिए जिसको कम्स टुगेदर एक साथ रहने के लिए बोला जाएगा उसको हम क्या करेंगे? सर्कल में लिखेंगे, ठीक। तो सर्कल में हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक। सर्कल में लिख दिया, 3 लेटर थे, तीनों वॉवेल लिख दिए। बाकी जो बचे कॉन्सोनेंट उनको अलग लिख दिया बाहर। अब काउंट करिए टोटल लेटर कितने हैं यहाँ पे। तो टोटल लेटर की अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टर। मतलब सर्कल को 1 लेटर काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये कहीं भी जा सकता है, आगे भी रह सकता है, यहाँ पे भी उठ के आ सकता है पूरा एक साथ, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल हो गए, ठीक। रिपीट कुछ हो नहीं रहा है तो डिवाइड में कुछ आएगा नहीं। तो ये तो हो गया आपके पास। अब आगे बात करते हैं। जब हमने बोला कि एक साथ रहेंगे तो ये एक साथ तो है, लेकिन ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब आई ए की जगह पे जा सकता है, ए आई की जगह पे आ सकता है, यू आई की जगह पे जा सकता है, या ए की जगह पे। तो अब हम क्या देखते हैं? सर्कल में कितने लेटर हैं। तो सर्कल में कितने हैं? 3 लेटर हैं। तो इंटू कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। रिपीट सर्कल में भी कुछ नहीं हो रहा है तो डिवाइड में कुछ नहीं आने वाला है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को अगर ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 4 3 2 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आपको पता है 8 9 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद हो जाती है, जब प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली याद होती है। जैसे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता थी 24 होती, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 6 इंटू 1 6 4 दैट 24, 2 कैरी 6 2 दैट 12, और 2 कितना हो जाएगा? 14। मतलब कितना हो जाएगा? 144 तरीके से होगा अरेंज करने के। तो किसी को भी अगर अरेंज करना है तो अगर एक साथ बोला गया तो इस तरीके से आप अरेंज करें। अब वो किसी की भी बात कर सकता है, वोवेल एक साथ रहे, कॉन्सोनेंट एक साथ रहे, या फिर आपसे बात कर सकता है ए और बी एक साथ रहे। इस तरीके से किसी की भी बात की जा सकती है। इतनी चीज समझ में आ गई बात एक साथ में रहने के लिए। तो जयपुर को अरेंज करने का कॉन्सेप्ट तरीका ये हो गया। इस तरीके से हम लोग करेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे इलाहाबाद को बात कर लेते हैं। इलाहाबाद, अब ये वर्ड दिया है इलाहाबाद। इलाहाबाद को अरेंज करना है, इसमें कंडीशन लगा दी गई है ए और बी एक साथ है। इफ ऑल ए एंड बी कम्स टुगेदर, ऑल ए और बी एक साथ रहे, मतलब सभी ए और बी एक साथ रहे हैं, तो इलाहाबाद को कितने तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो सभी ए और बी की बात करें तो यहाँ पे हमें लिखना है ए और बी कितने हैं। ए आपके पास कितने दिख रहे हैं? 4, तो कितना हो जाएगा? 4a। और बी ये एक साथ रहने की बात हुई तो एक सर्कल में बंद कर लिया इनको। बचा क्या आपके पास? डबल एल
एच और डी, ये लेटर आपके पास बचे, इनको अलग लिख लिया हमने। अब काउंट करिए टोटल लेटर कितने होंगे यहाँ पे, तो एक ये होगा सर्कल वाला, 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। क्लियर हुई बात। उसके बाद में 5 में रिपीट हो रहा है एल 2 बार, तो डिवाइड बाई कितना होगा, 2 फैक्टोरियल इनटू। अब आते हैं सर्कल की बात करते हैं। सर्कल में कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो सर्कल में भी आपके पास 5 है, तो सर्कल में भी 5 है, तो 5 फैक्टोरियल होगा। रिपीट हो रहा है यहाँ पे कितनी बार, ए 4 टाइम रिपीट हो रहा है, 4 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको ओपन कैसे करोगे, 5 4 3 2 1, तो 2 1 2 1 कैंसिल हो जाए, तो उसको ओपन करने की जरूरत नहीं, वैसे हम यहाँ पे कर देते हैं, लेकिन आपको ओपन करने की जरूरत नहीं। 5 4 3 2 1 और 2 1 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या कर सकते थे, 3 तक ओपन कर सकते। ऐसे आप इसको सोचो, 1 तक ओपन करोगे 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी इसी तरीके से हम यूज कर सकते थे। 5 4 3 2 1 4 3 2 1, अब 4 3 2 1 4 3 2 1 कैंसिल हो जाते हैं, तो इसको ओपन करने की जरूरत नहीं थी, 5 भी सिर्फ लिखते, क्योंकि आपको पता है नीचे जो हाईएस्ट होगा उतने तो कैंसिल होना ही होना है। अब इसको यूज कर लेते हैं, 5 4 20, 20 को अगर 3 से इंटू करते हैं तो कितना होता है 60, 60 को 5 से इंटू करते हैं तो कितना होता है 300। कितने तरीके से की बात की जाएगी, 300 तरीके से अरेंज करेंगे, अगर हमारे पास ये ए और बी क्या रहेंगे, एक साथ में रहेंगे। तो हमने बात कर ली कम्स टुगेदर एक साथ, तो एक साथ कोई भी चीज रह सकती है, किसी लेटर की बात कर सकता है, ठीक, कुछ भी अगर कम्स टुगेदर बोला गया एक साथ रहने का, तो इस तरीके से यूज करोगे। आगे जो इसकी कंडीशन है वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। थैंक यू एवरीवन। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा। आज जो लाइक का टारगेट है वो 50 है, और मैक्सिमम लोगों के पास जो है इसको पहुंचाइए, शेयर करिए, ठीक, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।